यस प्लीज। टॉपिक है हमारा आज ईथर। ठीक है, देखो भाई, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो ROR। ठीक है, इसके दो नाम है, पहला नाम है IUPAC, दूसरा है कॉमन नेम। IUPAC नेम है इसका एल्कोक्सी एल्केन, और कॉमन नेम है इसका एल्काइल ईथर। जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3O और मान लो सपोज करो CH2CH3। सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। तो 1 और 2, तो 1 मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी इथेन। इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम, वो है इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। और बात करेंगे नेक्स्ट, तो जैसे मान लो हमारे पास है CH3O CH3, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नाम हो गया इसका 1 मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, सपोज ये हमारे पास है बेंजीन और इसके पास OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। ये 3 नाम हो सकते हैं इसके, एनिसोल, 1 मिथॉक्सी बेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर। 2 तरह के होते हैं ईथर, एक होता है सिंपल ईथर, एक होता है आपका मिक्स्ड ईथर। ठीक है, सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। फॉर्मूला होता है ROR। तो अगर R बराबर है R डैश के, यहां पर R डैश, तो R इज नॉट इक्वल टू R डैश। जैसे CH3O CH3, C6H5O C6H5, C2H5O C2H5। ठीक है, तो यहां पर दोनों R ग्रुप सेम है। ठीक है, दोनों R ग्रुप क्या है? सेम है। तो ये हो गया आपका सिंपल ईथर। जबकि अगर दोनों R ग्रुप अलग अलग हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये मिक्स्ड ईथर कहलाएगा। इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाया कैसे जाता है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें विलियमसन। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है? विलियमसन। तो विलियमसन में क्या करते हैं? RX की रिएक्शन कराते हैं। RX, तो पहली ध्यान रखना है विलियमसन, विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहां पर RX की रिएक्शन कराते हैं RONA के साथ, सोडियम सॉल्ट के साथ। तो क्या बनेगा? तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। ठीक है, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो ये बनेगा ROR, साथ में NaX, ये बन जाएगा आपका ईथर। अब यहां पर एक कंडीशन है,
वो कंडीशन ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी और टर्शरी होगा, तो फिर वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना है एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी alkyl halide undergoes beta elimination reaction। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो क्या शो करते हैं, बीटा एलिमिनेशन, इसलिए प्राइमरी ही होना चाहिए। जैसे मान लो हमने रिएक्शन कराई CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन कराई हमने, अब यहां आप टर्शरी ले सकते हो। ठीक है, CH3 C CH3 CH3 O Na, ये आपका टर्शरी ग्रुप हो सकता है, टर्शरी। ठीक है, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड हो सकता है ये। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आपका जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 C CH3 CH3 O और CH2 CH3, साथ में NaX या NaCl, तो ये आपका ईथर बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया टर्शरी, ये हो गया इथाइल और ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल और ये हो गया इथाइल। तो इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ, अब ये कह रहा है नेक्स्ट, अगर आपने यहां पर 3 डिग्री ले लिया CH3 C CH3 CH3 और मान लो Cl ले लिया, और यहां पर आपने ले लिया CH3 O Na, तो अब क्या होगा, तो यहां पर आपका बीटा एलिमिनेशन होगा। फिर बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में आप क्या देखेंगे, तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 C CH2 डबल बॉन्ड और CH3, साथ में क्या हो जाएगा, तो साथ में CH3 OH बाहर हो जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। तो आपके पास एल्कीन बनेगी, आइसोब्यूटाइलीन बनेगी। तो ध्यान रखना है हमें मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर आपने ये टर्शरी ग्रुप ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना आपका, एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा भाई। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको जब ईथर बनाना है तो आपको एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा, प्राइमरी। ठीक है, ये आप सेकेंडरी भी ले सकते हो, टर्शरी भी ले सकते हो, प्राइमरी भी ले सकते हो। जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप है ये आप कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने हैलाइड एल्काइल हैलाइड टर्शरी ग्रुप ले लिया तो फिर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है, विलियमसन के बाद में जो दूसरी रिएक्शन है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ईथर बनाने की डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो जो एल्कोहल ग्रुप है ROH, इसकी रिएक्शन ROH से ही करानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और ROR बन जाएगा, साथ में वाटर बाहर हो जाएगा, तो ईथर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने रिएक्शन कराई
सपोज आपने रिएक्शन कराई CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन कराई CH3CH2OH के साथ, तो यहां से H2O बाहर, CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2, तो ये बन गया आपका इथॉक्सी इथेन। ठीक है, 1 इथॉक्सी इथेन। तो ये ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो, क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट बता रखा है आपको, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, 2 ही है हमारे कोर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम, ठीक है, तो वो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ले लो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये ग्रुप है, ये बेंजीन, ठीक है, और इसके पास यहां पर O और R ग्रुप है, यहां पर 2 लोन पेयर हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाले लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। OR एक लोन पेयर रह जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव। फिर उसके बाद में ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, ये वाले बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर, यहां पार्शियली डबल बॉन्ड, O पॉजिटिव और R 1 और 2। फिर उसके बाद में ये वाले अंदर जाएंगे, ये वाले बाहर, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सारी, तो इस तरह से बन जाएगा। और फाइनली क्या होगा, ये वाले अंदर, ये वाले वापस बाहर, ठीक है। तो बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई है भाई। तो आप क्या देखेंगे कि जो ईथर है उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां हम देखेंगे ये कौन से ईथर, कौन सा ग्रुप हो गया, तो ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे। तो आने वाला जो है, जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहां अटैक करेगा, तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा, और कहां अटैक करेगा, वो पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है हेलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, हेलोजिनेशन। तो इसमें ए नंबर डाल के हम लिख सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। तो एक बार एनिसोल है, ये रहा एनिसोल, एनिसोल की रिएक्शन करा दो आप, एनिसोल, इसको बोल दो आप मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। तो जब हम क्या करते हैं, एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो एक बार तो हमें मिलेगा ऑर्थो और एक बार हमें मिलेगा पैरा। तो ये तो मिला हमें 2 क्लोरो एनिसोल, और एक हमें मिलेगा पैरा 4 क्लोरो एनिसोल, 4 क्लोरो एनिसोल, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई भी। तो हेलोजिनेशन में ध्यान रखना है, एक बार हमारे पास बनेगा ऑर्थो ग्रुप, एक बार बनेगा हमारे पास पैरा, ठीक है। ये रिएक्शन करा ली हमने। दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास इसी में, वो है नाइट्रेशन, बी नंबर।
नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या करेंगे इसमें? एनिसोल का ट्रीटमेंट कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो वही सेम चीज, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो एक बार NO2 ग्रुप यहां पर आ जाएगा और एक बार NO2 ग्रुप यहां पर आ जाएगा। तो यहां तो हो गया 2 नाइट्रो एनिसोल और यहां पर हो गया 4 नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, वो हो गया पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट 3rd नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट। तीसरी जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट। तो इसमें हमारे पास है फर्स्ट है एल्काइलेशन। तो आपने एनिसोल की रिएक्शन कराई, ये एनिसोल है OCH3, इसकी रिएक्शन कराई हमने RX के साथ CH3 और Cl के साथ। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? तो वही सेम चीज, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो यहां पर एक बार CH3 और एक बार क्या हो जाएगा? पैरा पर आ जाएगा OCH3 और यहां पर CH3। तो ये तो बन जाएगा 2 मिथाइल एनिसोल और ये बन जाएगा आपका 4 मिथाइल एनिसोल। ये मेजर प्रोडक्ट है, पैरा हमेशा मेजर, ऑर्थो माइनर। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी में हमारी दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन D नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एनिसोल की रिएक्शन करानी है एसिड हैलाइड के साथ। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है, तो एक बार तो वही OCH3 और COCH3। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो ये बन जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और एक बनेगा आपका पैरा एसिटोफिनोन। तो ये बन जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फर्स्ट हो गई हेलोजिनेशन, ठीक है, सेकंड हो गई आपके नाइट्रेशन, थर्ड हो गई फ्रीडल क्राफ्ट, फोर्थ हो गई आपके एल्काइलेशन असाइलेशन। चले नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इसी में, ठीक है, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, देखो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स
देखो आर ओ आर है, इसकी रिएक्शन कराई एच एक्स के साथ, ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आर ग्रुप सेम है, ठीक है। तो आपने कहीं से कुछ भी तोड़ दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस, ठीक है, यहां से तोड़ा माइनस प्लस, तो आप देखेंगे आपके पास एक तो बनेगा आर ओ एच और एक बनेगा आपके पास आर एक्स, तो एल्कोहल बनेगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है सर। ये जब है कंडीशन जब दोनों आर ग्रुप सेम है, लेकिन मान लो अगर दोनों आर ग्रुप अलग अलग हों फिर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है यदि आपके दोनों आर ग्रुप अलग अलग हैं तो डिपेंड करता है क्लीवेज नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप पर, ठीक है। यहां तो ये ध्यान रखना है दोनों आर ग्रुप सेम है। अब ये कह रहा है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इन केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट नोट है ये आपके लिए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्लीवेज ऑफ CO bond depends on nature of alkyl halide, depends on nature of alkyl halide, एल्काइल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करेगा भाई, ध्यान रखना है। यदि दोनों आर ग्रुप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बॉन्ड टूट जाएगा, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन यदि क्या है दोनों ग्रुप अलग अलग है, दोनों आर ग्रुप क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर नेचर पे डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड के कि बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ से होगा। यदि एक ग्रुप आपका क्या है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप आपका प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप है, तो हमेशा ध्यान रखना है लोअर एल्काइल ग्रुप जो है वहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो हमेशा आर के लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। जैसे सपोज हमने बताया, इसको एग्जांपल से समझाया हमने, एक हमारे पास ग्रुप है CH3O और यहां पर हमारे पास है CH3 CH3 और CH3। एक तरफ आपके पास ग्रुप है मिथाइल और एक तरफ ग्रुप है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HI के साथ। अब यहां पर ही कह रहा है कि ये तो प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी ग्रुप है, जबकि ये वाला क्या है आपका, ये वाला टर्शरी ग्रुप है। तो क्या कह रहा है ये कि बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो यहां से होगा, ठीक है, और यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास, ठीक है, यहां से तो बनेगा माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये बनेगा आपका CH3I, साथ में आपका बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होगा भाई। अगर आपके पास एक क्या है प्राइमरी ग्रुप है और एक आपके पास टर्शरी ग्रुप है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो हेलोजन है वो हमेशा लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर एक ग्रुप आपके पास टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी ग्रुप है, तो फिर क्या होगा, अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि एक ग्रुप आपके पास टर्शरी ग्रुप है और एक ग्रुप जो है आपके पास ठीक है। अब आपके पास ये कह रहा है अगर टर्शरी ग्रुप है, ठीक है, तो टर्शरी ग्रुप में क्या है, टर्शरी ग्रुप में अगर एक टर्शरी ग्रुप है तो आपको ध्यान रखना है टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो भाई, तो यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। फिर अगर हमारे पास थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे हम, अगर एक हमारे पास क्या है CH3O और एक हमारे पास ग्रुप है CH3 और CH3, ऐसा है हमारे पास, एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है, यहां एक प्राइमरी एक टर्शरी है, तो टर्शरी वाले में तो आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा आपके पास, तो यहां पर तो आपको ध्यान रखना है बॉन्ड का क्लीवेज जो है, ठीक है, वो यहां से होगा भाई, इसमें ध्यान रखना है यहां से नहीं होगा, फिर बॉन्ड का क्लीवेज यहां से होगा फिर, ठीक है, तो यहां से होगा, तो ये आपका ध्यान रखना है पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनेगा,
तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है भाई। तो यहां तो आपका बनेगा मीथेनॉल और ये बनेगा टर्शरी हैलाइड। लेकिन इस कंडीशन में होगा। और अब आपने HI के साथ रिएक्शन कराई, यहां प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी कंपाउंड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां ध्यान रखना है बॉन्ड का क्लीवेज यहां से होगा, ठीक है। तो आपका फिर CH3I बनेगा और साथ में, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा फिर CH3CH CH3OH। बिल्कुल, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है भाई। अगर टर्शरी है तो टर्शरी हैलाइड बनेगा और अगर सेकेंडरी है और प्राइमरी है तो फिर आपको ध्यान रखना है प्राइमरी हैलाइड बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन रहता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये आपकी सारी कंप्लीट हो गई है रिएक्शंस, ठीक है, ये आपके सारी कंप्लीट रिएक्शंस हो गई हैं। उसके बाद में अगर इसमें और बात करें तो इसमें यूजेस हैं, तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज आता है और उसके अलावा सॉल्वेंट की तरह यूज आता है। इसके अलावा एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक भी है ये, तो ये ध्यान रखना है। इस पे बैन लगा हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि ये जो है बॉडी को जो है बेहोश की हालत में ले जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बार है ना वो रिएक्शन और बता देता हूँ, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने बता दी है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको कोलबेज और रायमंड टाइमन बता देता हूँ भाई एक बार, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन और रायमंड टाइमन एक बार जो है अच्छे से बता देता हूँ वापस से, उसको समझ ले अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो पूछ ले उसमें, क्योंकि वो एग्जाम में आएगी आपके 101%। रायमंड टाइमन और उसके अलावा है कोलबेज, ये दोनों रिएक्शंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली रिएक्शंस मैं आपको एक बार बता देता हूं वापस। चलो, कोलबेज देख लो पहले और फिर रायमंड टाइमन बता देता हूं, फिर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर है आपके पास, सबसे पहले है कोलबेज, कोलबेज रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो बनाना क्या है आपको, तो फिनॉल के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। तो कोलबेज में क्या करेंगे हम, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है सबसे पहले किसके साथ, NaOH के साथ। सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये दिमाग में फिट कर लो आप कि आपके पास सबसे पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। देन उसके बाद में आप इसकी रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ। तो जैसे ही आप CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, तो CO2 के साथ रिएक्शन करानी है और साथ में आपको ध्यान रखना है, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास जो रिएक्शन बनेगी उसमें देखो यहां पर जो H है ना, यहां का जो H है ये माइग्रेट हो जाएगा भाई, तो ये तो बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा COONA, ठीक है। तो ध्यान रखना है, OH ग्रुप आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, COONA। सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम, ठीक है, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे वापस से आगे। तो आगे इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, तो आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम के अंदर। किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, खत्म। तो ये ध्यान, इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेज। उसके बाद में रिएक्शन है रायमंड टाइमन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रायमंड
टाइमन। रायमंड टाइमन रिएक्शन जो है वो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होती है भाई। किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। तो क्या कराना पड़ता है? सबसे पहले आपको फिनॉल का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो सबसे पहले आप फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड प्लस यहां बनेगा CHCl2। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। तो ये आपका बनेगा ONa और साथ में CHCl2 बनेगा। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे दोबारा से NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो ध्यान रखना है यहां से एक NaCl निकल जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। एक तो NaCl निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? तो यहां तो बचा ONa और यहां बचा CHO और फाइनली फिर वही एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और ये तो आपका OH बन जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चले, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने क्या रिएक्शन कराई? तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रायमंड टाइमन। ठीक है, तो पहली हमने बताई कोलबेज और दूसरी मैंने आपको बताई रायमंड टाइमन। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले, ठीक है, चलो आगे बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये रायमंड टाइमन हो गई हमारी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ठीक है टॉपिक है, तो अब हम लेंगे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, तो सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास है रोजिनमुंड। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन है हमारे पास रोजिनमुंड। तो रोजिनमुंड रिएक्शन आपसे पूछी जाती है भाई। तो पहली जो रिएक्शन है वो है आपके पास रोजिनमुंड। ठीक है, रोजिनमुंड रिएक्शन। तो क्या कराते हैं इसमें? तो बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा और फाइनली एक HCl बन जाएगा। बस सिंपल। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में काम आती है रोजिनमुंड रिएक्शन। यहां पर PD जो है वो कैटलिस्ट है और BSO4 जो है वो पॉइजन है। ठीक है, तो जैसे आपने मान लो CH3 डबल बॉन्ड OCl इसकी रिएक्शन कराई H2 के साथ PdBSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या बनेगा? HCl। ठीक है, तो इथेनल बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? इथेनल। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है रोजिनमुंड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन की बात करें अगर इसी में, तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ये मैंने आपको एल्कोहल फिनॉल में भी बताया था। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है? देखो,
इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपने अल्कोहल लिया है और वो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी, तो इस प्राइमरी का जो है अगर आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कॉपर 573 के साथ, तो एल्डिहाइड बनेगा, सिंपल। अगर आपने क्या करा है, प्राइमरी अल्कोहल का, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, अगर आपके पास अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर उसका डिहाइड्रोजनेशन कराया तो कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। तो आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, तो कीटोन बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आप यहां पर कौन सा लेना चाहते हो, जैसे आपने प्राइमरी लिया, आपने लिया CH3, CH2 और OH। अब आपको हाइड्रोजिनेशन कराना है तो यहां से H2 निकालना पड़ेगा आपको, तो कॉपर 573 केल्विन के साथ, तो आप क्या देखेंगे, आपके पास क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, इथेनल, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, जबकि ये क्या था आपका, इथेनॉल। इसी तरह अगर आप कीटोन लेते हो, कीटोन बनाना चाहते हो आप, अब ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर आप इसको बोल दो प्रोपेन टू ऑल, और इसकी रिएक्शन करा दो आप कॉपर 573 के साथ केल्विन पर, तो यहां से एक H और एक H यहां से, तो अब आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, तो आपने देखा कीटोन बन गया, अब आपका ये एसीटोन बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन में आपको ध्यान रखना है, यदि 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन, ठीक है। चले, उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन की बात करूंगा मैं, स्टीफेंस, ठीक है। तो नेम रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, स्टीफेंस। तो ये बनाया जाता है, एल्डिहाइड बनाते हैं फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो यहां पर बता रखा है फ्रॉम नाइट्राइल। अगर आपको नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो RCN है और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी किसके साथ, SnCl2 के साथ, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो भी एल्केन नाइट्राइल है उसकी रिएक्शन करानी पड़ती है SnCl2 प्लस HCl के साथ। तो ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बनेगा आपका। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो RCN की रिएक्शन कराई मैंने SnCl2 प्लस HCl के साथ, तो मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे इसको, देन उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा भाई। तो मैं क्या देखूंगा, NH3 बाहर हो जाएगा और RCHO बन जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टीफेंस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नाइट्राइल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टीफेंस रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको बता रखा है इसमें और भी नेम रिएक्शंस है, जैसे गटरमान कोच, ठीक है, गटरमान कोच रिएक्शन है, ठीक है। तो गटरमान कोच रिएक्शन में क्या करते हैं हम, तो गटरमान कोच रिएक्शन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपके पास होगा क्या वो देखना है आपको। तो आपके पास जो है, ठीक है, गटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन होगी, उस बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, AlCl3HCl की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल, ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, गटरमान कोच रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट हम,
तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो है वो है फिडेलक्राफ्ट, बता चुका हूं फिडेलक्राफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वापस बता देते हैं। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट, ठीक है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन करानी है, ये रहा बेंजीन। लेकिन ध्यान रखना है इसमें कीटोन बनेगा, क्योंकि आप जब रिएक्शन कराओगे तो आप कराओगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास एसीटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोफिनोन, साथ में HCl। तो ये जो है आपका कीटोन ग्रुप आ गया, ये कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन। तो ये आपका बन गया एसीटोफिनोन। तो ध्यान रखना है कीटोन बनाने में काम आती है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, वो भी कौन सी, असाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन काम आती है, ठीक है। चले उसके बाद में अगर बात करें हम तो एक और रिएक्शन है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन एल्डिहाइड बनाने में काम आती है, साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोलुइन लेंगे। सबसे पहले तो क्या लेंगे, टोलुइन, ये ले लिया हमने टोलुइन। अब इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ, तो क्या बना, तो ये बना CH2Cl। फिर दोबारा से रिएक्शन कराई वापस से, किसके साथ, वापस से Cl2 के साथ ही करा दी। तो क्या बना, तो बना CHCl2। अब यहां जाने के बाद में CHCl2 के बाद में क्या करेंगे हम, तो यहां जाने के बाद में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे आगे, तो आगे हम जो है इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। फर्दर आगे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, H2O के साथ। तो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, और दो जो है वो HCl बाहर हो जाएंगे। तो यहां आपका बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने बताई। इसके बाद में आगे की जो रिएक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ओके, चलो यहां तक आप अच्छे से देखेंगे। सभी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछ लेना भाई। ओके, थैंक यू।